आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुकी रियल लाइफ हीरो रितु से, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। बाकी इनके बारे में सब कुछ हम चाहते हैं कि आप इन्हीं की जुबानी सुने। रितु, पहले तो हमने सबको बता दिया है कि आप कौन हैं। आप फाइटर हैं, आप सर्वाइवर हैं। मगर मैं चाहता हूँ आप एक छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें, जो भी आपको व्यूअर्स देख रहे हैं नेटवर्क 18 के, आप खुद दें उनको। मैं रितु और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और मैं छा फाउंडेशन के साथ 2014 से काम कर रही हूँ। मेरे ऊपर अटैक 26 में 2012 में हुआ था और मेरे कजन ब्रदर ने किसी से पैसे देके मेरे ऊपर अटैक करवाया था और वो 4:30 का टाइम था। मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ और मैं इवनिंग में मेरे स्पोर्ट्स के लिए ही प्रैक्टिस के लिए जा रही थी और उसी टाइम पे मेरे ऊपर दो बाइक पे सवार लोगों ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया था। आपको ये तो नहीं होगा कि इस हद तक कोई चला जाएगा, बट एक प्रीजम्पशन होती है कि हाँ, मुझे ये हरास करता है, बार बार रोकता है, रास्ते में बात करने की कोशिश करता है। कुछ उससे पहले ऐसी कुछ हरकतें हुई? नहीं, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी कुछ बोला गया। और जिसने मेरे ऊपर अटैक करवाया उसने मुझे हाँ एक बार ये जरूर बोला था, तो तुम मेरे मामा की बेटी नहीं होती तो मैं तुमको भगा के ले जाता, ये उसने बोला था। उसके बाद मेरा कोई रिएक्शन भी नहीं था, कोई रिप्लाई भी नहीं था। मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना है या मेरे साथ क्या हो रहा है या ऐसा क्यों बोला उसने। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी उस सिचुएशन या कंडीशन को, और मुझे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो अचानक ही उसने वो चीज बोल दी जी आपको? आपको कोई ऐसा नहीं था कि वो आपको पसंद करता है या कुछ ऐसा है, वो आपके आपके पीछे नहीं, पड़ा कभी हुआ? उसने ऐसा नहीं किया नहीं कि किया। मतलब ऐसा लगता हो कि वो मुझे पसंद करता है या ऐसा कुछ महसूस हुआ हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब अटैक हो गया, अटैक के बाद कॉल डिटेल्स और वो सब चीजें निकाली गई। मेरी मम्मी के फोन पे लास्ट कॉल था और जिस लोकेशन पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसी लोकेशन से वो फोन था। तो तब पता चला कि मेरे मतलब वो नंबर किसका है, किसने क्या करवाया है। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने मतलब कबूल किया ये कि हाँ मैंने ही एसिड अटैक करवाया। उसी दौरान मुझे पता चला कि हाँ मेरे कजन ब्रदर ने ही मेरे ऊपर अटैक करवाया। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और वो इंसान मेरे साथ ऐसा करवा सकता है। और मेरे घर वाले, जब पुलिस ने बोला कि आपके ही फैमिली का कोई है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो या वो कैसे क्या कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर हाँ, सकते। ये रिएक्शन होते हैं, हाँ क्यों एक्सपेक्ट नहीं होता। होता। तो उन्होंने बोला कि आप मान जाइए, आपके ही फैमिली के कुछ है, पर थोड़ी देर में हम और क्लियर करके बता देंगे। तो फिर मेरा फैमिली मेंबर ही निकला। कौन कौन है आपकी फैमिली में? अ, मेरे पापा तो अभी नहीं है, उनकी 19 में डेथ हो गई थी। और मेरी मम्मा है, मेरे 3 भाई है, मेरी सिस्टर है, 2 भाभी है, 4 बच्चे हैं घर में। और जब ये आपके साथ हुआ, ये चीज हुई, तब घर का कौन देख रहा था? फाइनेंशियली कौन देखता था? किस तरीके से घर चल रहा था तब आपका? मेरे फादर ही देख रहे थे उस टाइम पे तो। और मेरे पापा ऑटो वगैरह ठीक करते थे और वो दिन भर जो कमाते थे वो उसी से मेरा ट्रीटमेंट और वो सब चीजें कराते थे। और उन्होंने बहुत पैसा उधार भी लिया। तो ये बहुत टफ था हमारी फैमिली के लिए कि मेरा ट्रीटमेंट कराना और वो सब चीजें, मतलब बहुत कंडीशन खराब थी उस टाइम आप पे। मेरे को ये भी बताया अभी अपनी कन्वर्सेशन में कि आप स्पोर्ट्स प्लेयर थे। कौन सी गेम खेलते थे आप? मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने स्टेट लेवल तक खेला स्टेट है, लेवल लेवल तक तक खेला खेला है। आपने? उसके बाद वो कंटिन्यू कर पाए? उसके बाद मतलब ये जो आपके साथ हादसा हुआ, उसके बाद जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो गए हो, उसके बाद कोशिश की आपने? मैंने ट्राई किया पर मेरे से कभी हो नहीं पाया क्योंकि मेरा लेफ्ट आई विजन नहीं रहा और ये मेरे लिए बहुत टफ था कि ऐसा कुछ कर पाना। तो मैंने ट्राई किया बट मेरे से हुआ नहीं। बट मैं अभी कराटे वगैरह सीखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे स्पोर्ट्स से जुड़े रहना बहुत पसंद है, तो मैं उसका प्रैक्टिस करती हूँ। कितना टाइम लगा था आपको थोड़ा सा रिकवर होने में? ऑपरेट हुआ या किस तरीके से वो चीजें हुई, थोड़ा सा उसके बारे में? मेरा ट्रीटमेंट चला मतलब जब मेरे ऊपर अटैक होने से 2 मंथ कंटिन्यू, उसके बाद भी मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा। फिर मैंने रोहतक पीजीआई से लेके फिर मैंने दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। उस बीच मेरे 15-16 ऑपरेशन हुए। मेरे CO2 लेजर अभी चल रहा है। वो लगातार ट्रीटमेंट होता रहता है। एक ये चीज भी जानना चाहूंगा कि उस केस का क्या हुआ जब उसको पकड़ा गया? उस केस का अभी क्या है? वो कहाँ पर है अभी? आपको उसको थोड़ी सी है आपको जानकारी उस केस के बारे मेरे केस में 2.5 ईयर में 3 लोगों को उम्र कैद और 2 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। और 2.5 साल के बाद फिर वो हाई कोर्ट से बाहर हो गए, बाहर निकल गए। तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद था कि हमारे देश में आज भी कानून इतना मतलब स्लो है कह सकते हैं, या मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद भी छूट जाते में? हैं अभी भी लोग। फॉलो अप कर रहे हैं आप उस केस को?
नहीं, मेरा ट्रीटमेंट काफी लंबे समय से अभी भी चल ही रहा है और बहुत सारी चीजें, मैं मेरा पास्ट में रहूं या मेरा फ्यूचर देखूं या मैं मेरे प्रेजेंट में रहूं या मैं ट्रीटमेंट कराऊं, मेरे लिए बहुत टफ थी ये सब चीजों तो को अभी साथ आपने वो चलना। छोड़ ही दिया सब हाँ, कुछ। मतलब अभी जाना है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट के लिए मुझे लॉयर हायर करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट वो है। तो आपको बहुत, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था तो मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक भी दिन मेरे गवर्नमेंट लॉयर को नहीं देखा, और जो कि मुझे प्रोवाइड किया गया था। तो पता नहीं, ट्रस्ट करना मेरे लिए थोड़ा टफ है। उसके बाद कैसी जिंदगी शुरू हुई? स्टेबिलिटी बिल्कुल ऐसे आपको लगा हो कि बिल्कुल वैसे जैसी तो नहीं हो सकती, मगर आपको लगा हो कि हाँ क्वाइट नॉर्मल अब हो गई है। मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ और ये जज्बा कभी नहीं जाता है स्पोर्ट्स प्लेयर का। मैंने आज तक देखा है कि कुछ करना है, वो रहता है दिमाग में, कुछ करना है, मतलब कुछ होने के बाद भी कुछ करना है। तो 2 साल में कंटिन्यू अपने घर में ही थी। उसके बाद मुझे छाव फाउंडेशन के बारे में पता चला, मैं उनसे कनेक्ट हुई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, अब मुझे रुकना नहीं है। तो उसके बाद मैंने छपाक मूवी में काम किया, मैंने बहुत सारे शो स्टॉपर्स के लिए ओके, आपने छपाक मूवी में भी काम किया है। तो वो मैंने टेडेक्स किया, मैंने आईएएस ऑफिसर्स के साथ मसूरी में सेशन किए, मैं अलग अलग कॉलेज में और स्कूल्स में जाके शीरोज और छाव फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस, और मैं छाव की बोर्ड मेंबर हूँ। तो मेरे लिए 10th क्लास तक स्टडी मेरा है, और मतलब मेरे सीखने का जज्बा मेरा कभी नहीं गया। तो उसकी वजह से मैं आज इतनी आगे स्टडी तक करने की कंटिन्यू करने की कोशिश की 10th के बाद, अभी कर रहे हो कुछ? मेरा बहुत इंटरेस्ट तो स्टडी में नहीं रहा है, और हाँ, मेरा लर्निंग स्किल बहुत फास्ट है कि मेरे को कुछ भी कोई सिखाता है तो मैं जल्दी सीख जाती हूँ। और मैंने 12th का फॉर्म भरा था, वो लकली मेरा रोल नंबर नहीं मिला मुझे, और फिर 1 साल की Unluckily। हाँ, अनलकली। तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने इस साल फिर से एग्जाम का फी भरा है, और शायद अप्रैल में एग्जाम दूंगी, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। एक बहुत अच्छी खबर भी हमें सुनने को मिली जब मैं पूछ रहा था कि क्या चल रहा है रितु की लाइफ में, कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ चुका था आप पे। तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि रितु जो है वो शादी रितु की होने वाली है। तो पहले मैं 2 मिनट अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं बिल्कुल शॉक नहीं था कि हाँ सच्ची हो रही है। एंड देन आई रियलाइज ओके, आई एम हैप्पी फॉर रितु। सो रितु क्या है, कब हो रही है? और मैं चाहता नहीं हूँ आप एग्जैक्टली बताओ, अपनी प्राइवेसी रखो आप, बट कब होने वाली है, थोड़ा सा ऐसे रफ आइडिया दे दीजिए लोगों को, और कितने लोगों को बुलाने वाले हो, और ये कैसे पॉसिबल हुआ? खासकर पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। ये पॉसिबल कैसे हुआ? रिलेशन, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो मेरा तो आपने खुद ही चूज किया है? हाँ, मैं लव मैरिज है, और वो मुंबई में रहते हैं, मैं नोएडा में रहती हूँ, और हम फेसबुक के थ्रू मिले थे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जो भी मुझसे सुनता है कि क्या बोलते हैं, कैसे मैनेज करती हूँ, मुझे नहीं पता। वो भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो रहा, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चला। वही है, नोकझोंक चलती रहती थी, बट आज मैं इस नतीजे पे हूँ कि हम लोग नेक्स्ट मंथ शादी कर रहे हैं, और 2014 में 6-7 इयर्स लगे। मैं रिलेशनशिप में हूँ 6-7 इयर्स से। 6-7 इयर्स से हाँ, और फाइनली अब हम शादी करने जा रहे हैं। क्या अभी यहाँ से रितु सोच रही है क्या करने का, क्या है लाइफ में अब आगे? क्या एक माइलस्टोन्स बनाएंगे, गोल्स बनाए होंगे छोटे छोटे, ये फुलफिल करने हैं? सर्वाइवर्स जो फाइटर्स हैं आपकी तरह, उनके लिए क्या करने का सोचा है? मैंने कभी गोल नहीं बनाया किसी चीज का, और मुझे लगता है कि गोल बनाया हुआ वो सक्सेस भी नहीं हुआ कभी, और ना हो पाया मेरे साथ। मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगता था कि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छी बनूंगी और मैं कोच लगूंगी। उसके बाद अटैक होने के बाद वो मेरा छूट गया। तो गोल तो नहीं है, बट मैं छाव के साथ जुड़ के मैं आज उस लेवल पे काम कर रही हूँ। मैं सर्वाइवर्स के लिए काम करती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, उनके लिए बात करती हूँ, उनकी सर्जरी के लिए बात करती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता था मैं ये कभी कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता था कि भाई शादी होगी अटैक के बाद। तो वो चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं, और मैं आज लीड करती हूँ बहुत सारी चीजों को, तो मुझे अच्छा फील होता है। अभी शादी के बाद के गोल की तरह ऐसा पूछो तो ऐसा तो कोई गोल नहीं है, बट सोचा है कि कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, या कुछ तो करना है स्टार्टअप नया मुंबई जाके। थैंक यू रितु, आप नेटवर्क 18 लोकल 18 पर आए, अपनी बात रखी आपने, लोग सुन रहे होंगे आपको, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।